जुमा के दिन दौलत का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ते ही घर में इतना पैसा आएगा, सारे रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेंगे, एक दिन में करोड़ों रुपए मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जुमा के दिन का एक ऐसा दौलत का ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करूँगा। ये इतना तेज़ वजीफ़ा है कि 4 मिनट में असर कर जाएगा। जुमा की फ़जीलत के बारे में तो हर मुसलमान जानता है। जुमा के दिन की फ़जीलत ये है कि ये दिन हफ्ते के सारे दिनों का सरदार है। एक हदीस में आता है कि सबसे बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तलू होता है वो जुमा का दिन है। इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, इसी दिन इनको जन्नत में दाखिल किया गया, इसी दिन इनको जन्नत से निकाला और दुनिया में भेजा गया और इसी दिन क़यामत कायम होगी। जुमा की फ़जीलत के लिए यही काफ़ी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तमाम दिनों का सरदार है। जुमा के रोज़ मरने वाले से कब्र में सवालात नहीं किए जाते। रोज़ जुमा में एक ऐसा वक्त है जिसमें दुआ रद्द नहीं की जाती। जुमा के दिन एक नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा मिलता है, जबकि और दिनों में एक नेकी करने पर सिर्फ 10 नेकियां मिलती हैं। जुमा के दिन हर घंटे में 6 लाख मुसलमान अज़ाब नार से नजात पाते हैं, जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होती है। जुमा के दिन हर घड़ी बड़ी कीमती है, इसलिए हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इसे और दिनों की तरह गफलत में हरगिज़ नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि इस दिन का फ़ायदा उठाते हुए रहमत इलाही से माला माल होते रहें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं ताकि वो भी जुमा के दिन से फैज़याब हो सकें। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा तुम्हारे लिए हर जुमा के दिन में एक हज और एक उम्रा मौजूद है। लिहाजा जुमा की नमाज के लिए जल्दी निकलना हज है और जुमा की नमाज के बाद असर की नमाज के लिए इंतज़ार करना उम्रा है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमातुल हज अल मसाकीन, यानी जुमा की नमाज मसाकीन का हज है। और दूसरी रवायत में है अलजुमातुल हज अल फुकरा, यानी जुमा की नमाज गरीबों का हज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जुमा में एक ऐसी घड़ी है कि अगर कोई मुसलमान इसे पाकर उस वक्त अल्लाह पाक से कुछ भी मांगे तो अल्लाह पाक इसको ज़रूर देगा और वो घड़ी मुख्तसर सी है। नाजरीन, जिस बंदे की कई सालों से जेब खाली है, जो बंदा कई सालों से गुर्बत तंगदस्ती का शिकार है, जिस घर में कई सालों से रिज़्क और दौलत की तंगदस्ती है, जहाँ रहमतों बरकतों की बहारें आज तक नहीं आईं, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज जुमा के दिन दौलत का ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। ये दौलत का ऐसा ख़ास वजीफ़ा है कि पढ़ने वाला रब्बे काबा को राज़ी कर लेता है और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए, इस बंदे की हर परेशानी, हर मुश्किल, हर तंगदस्ती टल जाती है। आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से एक बार मेरे कहने पर करके देखें। जुमा के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है कि तकदीर बदल जाती है। ये वजीफ़ा आज तक जिसने पढ़ा, रब ने बेशुमार रहमतों बरकतों से नवाजा। ये वो वजीफ़ा है जिससे आपकी और आपकी नस्लों की तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि आज हमारी तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हमारे गुनाह हैं। अगर किसी का रिज़्क तंग होता है तो वो तौबा करे, अगर परेशानियां जान नहीं छोड़ रही तो वो तौबा करे, अगर किसी पर आजमाइश आती है तो वो तौबा करे, अगर किसी के घर में फाके रहते हैं, गुर्बत है तो वो तौबा करे। और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाता है फिर इसे मांगना नहीं पड़ता, इसे गैबी ख़जानों से दे दिया जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए, इस्तग़फ़ार करो। और बाज़ औक़ात वाक़ई इंसान से जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल हो जाता है कि वो बंदा रब की पकड़ में आ जाता है। और जब बंदा रब की पकड़ में आ जाए तो फिर दुनिया का कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाता। जब तक आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं कर लेते, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। इसलिए खुदारा आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। ये कामयाबी का राज आपको बता रहा हूँ। आप में से बहुत से लोग इन बातों को पहले से जानते हैं। मकसद क्या है कि कोई ऐसा अमल बता दिया जाए जो हमें वाकई कामयाब कर दे। तो इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है जो हमें गुनाहों से छुटकारा दे सकता है। नाज़रीन, हमारे गुनाह ही हैं जिसकी वजह से हमारी तबाह व बर्बादी बढ़ती जा रही है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही।
आप इस तबाही और बर्बादी से बचना चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार की कसरत करें और आज का ख़ास वजीफ़ा लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस ख़ास वजीफ़े की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ और इस्लामिक वीडियो मैं आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है कि जुमा के दिन आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त कर सकते हैं। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जुमा के दिन आप चाहें तो नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर मगरिब या इशा के बाद पढ़ लें। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। बावुज़ू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। आप दुरूद पाक एक बार भी पढ़ सकते हैं। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी बेहतर है, इसकी फजीलत ज़्यादा है। दुरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी सवाब की नीयत से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आपका मकसद जो भी है, जिस भी मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं, आप कर्ज़दार हैं, कर्ज़ लेने वालों ने आपका जीना हराम कर रखा है, आप चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर आपका कर्ज़ अदा हो जाए, इसकी आप नीयत कर सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, अपनी औलाद को आप अपने ताबे करना चाहते हैं, इसके लिए आप ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। नाफरमान शोहर है, इसके लिए आप पढ़ लो। अपने बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह करना चाहते हैं, आप इसकी नीयत कर लें। अल गर्ज़, दुनिया जहान का जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, इसकी नीयत करने के बाद आपने सबसे पहले एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वह वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वजीफ़ा है। इस आयत करीमा का तर्जमा है कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। ये बहुत ही प्यारी, खूबसूरत, ताकतवर आयत है। अब इस आयत मुबारक का वजीफ़ा आपने कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 100 बार पढ़ना है, यानी आपने एक मुकम्मल तस्बीह इस आयत मुबारक की पढ़नी है। बड़े आराम से, सुकून से पढ़िएगा। तादाद में खुद से कमी बेशी नहीं करनी, जितना बताया गया है, जितना मैंने बताया है उतनी तादाद में पढ़ना है। तादाद में अगर कमी बेशी हो गई तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। सबसे पहले आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथ की उंगलियों पर 100 बार पढ़ना है, कमी बेशी नहीं करनी। 100 दानों की एक तस्बीह पर पढ़ने के बाद अब दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो अल्लाह के 2 सिफ़ाती नामों का वजीफ़ा है। वह मुबारक नाम या रज़ाक़ु या फ़ताहु हैं। या रज़ाक़ ए रिज़्क़ देने वाले, या फ़ताहु ए मुश्किलों पर काबू पाने वाली ज़ात। आपने इन मुबारक नामों को कैसे पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़ाक़ु या फ़ताहु को मिलाकर पढ़ा तो 1 हो गया, या रज़ाक़ु या फ़ताहु को मिलाकर पढ़ा तो 2 हो गया, या फ़ताहु या रज़ाक़ु को मिलाकर पढ़ा तो 3 हो गया। इसी तरह से आप या रज़ाक़ु या फ़ताहु को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप 11 बार ये वजीफ़ा पढ़ लें तो अब तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा सूरह कौसर का वजीफ़ा है। इसके बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक बार सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर की तिलावत समात फरमा लें। सूरह कौसर की तिलावत पढ़ने से पहले आपने बिस्मिल्लाह लाज़मी पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। एक बार सूरह कौसर पढ़ने से आप पर रहमतों बरकतों की बरसात हो जाएगी। सूरह कौसर से आपके घर के हालात बदल जाएंगे। बेसुकूनी बेबरकती हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जब आप ये सारे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें
तो इसके बाद आपने इतनी ही मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका ये अमल मुकम्मल हो गया है। आज के अमल की मुकम्मल तरतीब सुन लीजिए, लिख लीजिए। बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले 1, 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ लें। फिर पहले नंबर पर 100 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर 11 बार या रज़ाकु या फ़ताहु पढ़ना है। फिर तीसरे और आखिरी नंबर पर 1 बार सूरह कौसर पढ़नी है और आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ना है जो अमल के शुरू में पढ़ा था और मुकम्मल अमल हो गया। नाज़रीन, ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से कीजिए। आज का वजीफ़ा नहायत ही आसान और मुख्तसर है। इसको पढ़ने के लिए सिर्फ 1 आध मिनट ही लगेगा। इससे ज़्यादा का वक्त आपका नहीं लगेगा। आपने जुमे का दिन ये किसी भी नमाज के बाद वजीफ़ा कर लेना है। इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ की जो भी परेशानी है, आपकी दुनिया जहान की जो भी हाजत है वो ख़त्म हो जाएगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहना है। ऐ अल्लाह, हम सब की परेशानियों को दूर फरमा, हम सब को अपने गैबी ख़जाने से रिज़्क़ अता फ़रमा। या अल्लाह, हम सब के मालो दौलत में इज़ाफ़ा फ़रमा और तंगदस्ती को ख़त्म फ़रमा। ऐ अल्लाह, कर्ज़ से, मर्ज़ से, बुरी अफ़ात से, बुरी बलाओं से निजात अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, जो बे औलाद हैं इनको औलाद अता फ़रमा, जो बेरोज़गार हैं इनको रोज़गार अता फ़रमा, जो बेघर हैं इनको घर अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, कब्र की सख्ती से बचा, कब्र के अज़ाब से बचा और जहन्नुम की आग से बचा। ऐ अल्लाह, हमारे कबीरा और सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमें 5 वक्त का नमाजी और माँ बाप का फरमा बरदार बना। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में ज़रूर याद रखिएगा। वजीफ़ा करके अपने लिए भी दुआ कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का लिंक अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आखिर में मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा या हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।